नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 17 तृतीय लिंग का बोध नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझने वाले हैं। अर्थात मैं इस वीडियो में इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तृतीय लिंग अर्थात थर्ड जेंडर, ठीक, इंग्लिश में इसे हम थर्ड जेंडर कह सकते हैं या फिर हिंदी में तृतीय लिंग। इसे सामान्य भाषा में किन्नर भी इन्हें हम कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में पूरी कहानी है। प्राचीन काल में ये कैसे इनके जो भी कहानियां हैं वो बताई गई हैं और आधुनिक समय में भी इनके जीवन के बारे में बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है राम के वन गमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, राम के वन गमन के समय जब सभी नगरवासी सरयू नदी के तट पर राम को विदा करने आए थे, उस समय राम ने नर एवं नारी को नगर में वापस जाने को कहा एवं पुनः 14 वर्ष बाद इसी स्थान पर मिलने का आश्वासन दिया। परंतु जब श्री राम 14 वर्ष पश्चात सरयू के तट पर आते हैं तो किन्नरों को उसी स्थान पर बसा पाते हैं। पूछे जाने पर किन्नर उत्तर देते हैं कि प्रभु, आपने नर नारी को अयोध्या नगर वापस जाने को कहा था, हमारे लिए तो आपका कोई आदेश नहीं था, इसलिए 14 वर्ष से हम सब नदी तट पर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये उत्तर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, शिखंडी महाराज द्रुपद के पुत्र व द्रौपदी के भाई थे जो किन्नर थे। शिखंडी की प्रतिभा और कौशल को देखकर श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध का सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है, शिखंडी च महारथः, अर्थात शिखंडी एक महान महारथी था। अगला प्रश्न है, राम वनवास से वापस लौटते हुए किन्नरों को क्या आशीर्वाद दिए? तो उत्तर हो जाएगा, राम वनवास से वापस लौटते हुए किन्नरों को आशीर्वाद दिए कि कलियुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी। अगला है, दैहार क्या है? उत्तर हो जाएगा, दैहार किन्नरों का आश्रम होता है जहां किन्नरों को नृत्य एवं गान में पारंगत किया जाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय लिंग को किन अन्य नामों से जानते हैं? तो उत्तर में आप लिखिएगा, तृतीय लिंग को किन्नर, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर आदि नामों से जाना जाता है। छठवां प्रश्न, तृतीय लिंग के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? उत्तर में लिखिएगा, तृतीय लिंग के लोगों ने कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया है। पाठ में भी आपके ये सभी बातें दी गई हैं, तो वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखेगा, विकास क्रम में मात्र तृतीय लिंग ही नहीं अन्य समुदाय भी पीछे हैं, क्योंकि हमारे समाज के कथित उच्च वर्ग के लोगों ने पिछड़े हुए वर्गों के साथ भेदभाव की भावना रखी, जिस कारण से पिछड़े लोगों का विकास
नहीं हो पाया, ऐसा लिख सकते हैं। अब प्रश्न है पाठ से आगे वाले। तो पाठ से आगे वाले प्रश्नों में क्या पूछे जाते हैं? आपसे अपनी राय पूछी जाती है। ठीक है, पुस्तक में क्या दिया गया है या फिर क्या ज्ञानात्मक चीजें हैं वे आपसे पूछी नहीं जाती। आपके सोच समझ के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए, ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। आप चर्चा कीजिए, घर वालों से पूछिए, शिक्षक से पूछिए, मित्रों से चर्चा कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आप अपनी सोच समझ के आधार पर इसके उत्तर लिखिए। ऐसा ये पाठ से आगे वाले प्रश्न होते हैं। तो जो प्रश्न आपको लिखने लायक होंगे मैं उन्हें आपसे बता दूंगा कि आप उसे सर्च करके अपने मेहनत करके उसे लिखिए। बाकी के कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। ठीक, तो पहला प्रश्न है, पाठ में प्राचीन कालों के नाम आए हैं जैसे त्रेता, द्वापर, कली युग, ये काल क्यों प्रसिद्ध हैं? मित्रों से चर्चा कर लिखिए। तो इस पाठ के आधार पर अगर हम देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में प्राचीन कालों के नाम में त्रेता युग में श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने शिखंडी जो किन्नर था उसकी प्रतिभा को देखकर महाभारत युद्ध का सेनापति बनाया। श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था कि कली युग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी, अगर पाठ के आधार पर हम लिखें तो। और सामान्य रूप से हम इन्हें देखें तो त्रेता युग को श्री राम के लिए जाना जाता है, द्वापर युग को श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है और कली युग को वर्तमान समय जो चल रहा है उसके लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत, रामचरितमानस, पुराण आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख पाठ में है। इन कथाओं पर आपस में चर्चा कर संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से घर वालों के साथ चर्चा करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है और थोड़ा सा सरल प्रश्न है। तो महाभारत के बारे में सर्च कीजिए। आप लोग टीवी में भी महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, रामायण ही रामचरितमानस है, आदि कुछ पुराणों के बारे में सुने होंगे। तो वे आपको कैसे लगते हैं? सत्य लगते हैं, असत्य लगते हैं, या फिर उनसे कुछ आपको सीखने को मिलता है? तो उन्हें आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसा दिखता है कि समाज में हर तबके के लोग अपनी आजीविका के लिए परिश्रम करते हैं और इसमें समाज का सहयोग मिलता है। तृतीय लिंग के लोगों को आजीविका के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? विचार कर लिखिए। उत्तर में लिख लीजिएगा, मध्यकाल में किन्नरों में बहुत अधिक असुरक्षा का भाव था। वे अपनी आजीविका के लिए साल में 1 या 2 बार बधाई मांगने समूह में निकलते थे। समाज में उन्हें अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता था, पर आज वर्तमान में इन्हें बराबर का अधिकार एवं अपनी आजीविका चलाने के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोई मनुष्य तृतीय लिंग का है, इसमें उसका क्या दोष है? हम उससे समाज के अन्य लोगों की तरह सामान्य व्यवहार क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर में लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति तृतीय लिंग का है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि यह एक शारीरिक रचना है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इनका एक अलग ही अस्तित्व रहा। वर्तमान में इनकी स्थिति में बदलाव लाया जा रहा है एवं इनके अधिकारों पर ध्यान दिया जा रहा है और एक विशेष स्थान भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ से तृतीय लिंग के कई प्रसिद्ध नामों का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समुदाय के लोगों को समान अवसर मिले तो अपनी क्षमता को साबित कर सकते हैं। आपके अनुसार इन्हें अवसर क्यों नहीं मिल पाता है? साथियों से बात कर अपनी समझ रखिए। तो अपने अनुसार से इसे आप थोड़ा मोड़ा जोड़ तोड़ कर लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि इन्हें समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता है और समाज
के लोगों में इनके प्रति भेदभाव की जो भावना है, और लोग सोचते हैं कि ये इनमें काबिलियत लोगों को नजर नहीं आती है, जबकि ये दूसरे लोगों से भी कई जगहों में अपेक्षाकृत अधिक काबिल या फिर समर्थ होते हैं, किंतु हम इन्हें सक्षम नहीं समझते हैं, इसलिए इन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे कुछ प्रश्न हैं। अलग अलग गुरु शिष्य एक दो शिक्षा दीक्षा, तो इन सभी शब्दों के दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसे हम हाइफन कहते हैं या फिर डैश भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताया गया है। उपर्युक्त शब्द पाठ में प्रयुक्त हुए हैं जिनको लिखने में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग पुनरुक्त मतलब दोबारा आने वाले, जैसे कि कभी कभी लिखा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं, तो ये दोबारा आया है। युग्म मतलब जोड़ी, जोड़ी क्या है? हानि लाभ एक जोड़ी है। और सहचर मतलब एक प्रकार के शब्दों के मध्य किया जाता है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप लाभ हानि, जीवन मरण, कभी कभी खाते पीते। आप पाठ से और अपने आसपास प्रचलित ऐसे 10 शब्दों को लिखिए जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता हो। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, जैसे माता पिता, दया धर्म, राजा प्रजा, अंदर बाहर, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, दिन रात, कई चीजें ऐसे आ जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं। किन्नर, उर्स, आजीविका, अस्मिता, बधाई, पारंगत, प्रतिभा, विशारद शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में सभी के अर्थ नहीं भी मिल पाते हैं और कुछ मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किसके किसके अर्थ मिलेंगे। किन्नर को छत्तीसगढ़ी में मेहला भी कहा जाता है, महिला नहीं, मेहला, ठीक। उर्स मतलब किसी की जयंती होती है, मृत व्यक्ति की जयंती या फिर उरुस। आजीविका बनिहारी या फिर पैसा कमाना। अस्मिता मतलब लाज। बधाई को बधाई ही कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, लेकिन बधाई कहते हैं, ठीक है। बधाई नहीं कहते हैं, बधाई कहते हैं, आ की मात्रा नहीं रहती है। पारंगत मतलब अपने विषय में पूर्ण होना है। प्रतिभा गुणीवान। विशारद मतलब विशारद का अर्थ हो जाएगा ज्ञानी। तो इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।